हेलो फ्रेंड, मैं नरेंद्र मिश्रा आज आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा भारत महिमा, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। बहुत अच्छी कविता है। आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं पहली दो पंक्ति से। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। पहली दो पंक्तियों में हम भारत की महिमा, भारत की महानता को देखेंगे। आइए एक एक शब्द के अर्थ के अनुसार देखते हैं। हिमालय के आंगन में, आंगन अर्थात भारत में, उसे अर्थात भारतवर्ष को किरणों का, कौन? सूर्य अपनी किरणों का उपहार देता है, भेंट देता है। और उषा, उषा अर्थात सुबह ने हंसकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर अभिनंदन किया है अर्थात स्वागत किया है और पहनाया हीरक हार, जैसे उसे हीरो का हार समर्पित किया है। और आगे कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृत हो उठी अशोक। कवि कहते हैं कि जगे हम मतलब हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग सबसे पहले जगे। किस क्षेत्र में? ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में सबसे पहले हम जागरूक हुए और लगे जगाने विश्व। पूरी दुनिया में हम ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, तब कहीं जाकर पूरी दुनिया में प्रकाश फैला। किसका? ज्ञान का प्रकाश फैला। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृत हो उठी अशोक। व्योम तम अर्थात आकाश तक जो अंधेरा छाया हुआ था, किसका? अज्ञानता का जो अंधेरा छाया हुआ था, वो अंधेरा तब जाकर नष्ट हुआ जब हम हिंदुस्तानियों ने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तो उसका प्रभाव क्या देखने को मिला? अखिल संसृत हो उठी अशोक। पूरी दुनिया अशोक हो गई, अर्थात जो अज्ञानता का शोक छाया हुआ था, दुख छाया हुआ था, वह सभी समाप्त हो गया। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल अर्थात बिना किसी मल के, पवित्र वाणी अर्थात शब्द, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वाणी मतलब मां सरस्वती। जब मां सरस्वती ने पवित्र वीणा ली, वीणा जो मां के हाथ में होती है वीणा, उसे कमल कोमल, कमल के समान कोमल कर मतलब हाथ में, सप्रीत मतलब प्यार से, मतलब मां सरस्वती ने जब कोमल हाथों में, कमल के समान कोमल हाथों में वीणा को लिया और बजाना शुरू किया, तो उसका पूरा प्रभाव पूरी दुनिया में कैसा दिखाई दिया कि सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सातों स्वर ऐसे बज रहे हैं हाथों में सरस्वती के, जैसे सातों जो सिंधु हैं, सागर हैं, उनमें जो लहरों की तरंगे उठ रही हैं, आवाज जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इस तरह से वह सुर बज रहा है, जिसका मधुर जो साम संगीत है, साम वेद से निकला हुआ संगीत है, वो पूरी दुनिया में उसका ज्ञान का जो संगीत का प्रकाश है, उसकी जो तरंगे हैं, वो पूरी दुनिया में फैल रही हैं। और आगे की पंक्ति में कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं। लोहे की यहां से मतलब है तलवार से, अर्थात हिंदुस्तान के लोगों ने सिर्फ तलवार के दम पर लोगों को जीतना नहीं सिखाया, बल्कि धर्म की रही धरा पर धूम। यहां इस धरती पर तो हमेशा धर्म की धूम रही, अर्थात हमने लोगों के ऊपर दहशत फैलाकर राज नहीं किया, हमने धर्म का प्रचार करके, उनको सम्मान देकर, उनको ज्ञान देकर उनके दिलों पर राज किया हमने। और आगे की पंक्ति में कहते हैं, भिक्षु होकर रहते सम्राट। यहाँ की महानता भारत की देखो कि यहाँ पर जो सम्राट होते थे, जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, वो भी भिक्षु होकर, मतलब एक सामान्य व्यक्ति बनकर ही हमेशा दूसरों पर दया दिखलाते थे। यहाँ तक कि घर घर घूम कर जाते थे कि कहीं कोई रात को भूखे पेट तो नहीं सो गया है, उसको भोजन का, वस्त्र का दान दिया करते थे। ऐसे महान सम्राट हुआ करते थे
इस भारत में जिसकी महिमा को कवि ने यहां पर बताया है। गोरी को दिया दया का दान, गोरी को दया का दान दे दिया, अर्थात हिंदुस्तान ने दुश्मन को भी माफ करना सिखाया और कहा चीन को मिली धर्म की दृष्टि। वो चीन जो एक कबीलाई जीवन जीता था, उनको कोई धर्म से लेना देना नहीं था, ऐसे देश को भी हिंदुस्तान जैसे महान देश ने धर्म सिखाया। दृष्टि मतलब नजर दिया, अर्थात धर्म को जानने का नजरिया दिया। और मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, स्वर्ण भूमि मतलब म्यांमार, म्यांमार को भी रत्न दिया। रत्न कौन सा? हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि त्रिरत्न दिया। शील की सिंघल को भी सृष्टि, सिंघल यहां पर सिंघल से मतलब है श्रीलंका से, श्रीलंका जैसे देश को भी हमने पंचशील का सिद्धांत सिखाया, अर्थात हमने भारत के बाहर निकलकर, चाहे चीन हो, चाहे स्वर्ण भूमि हो, चाहे श्रीलंका हो, हमने सबको धर्म का, रत्न का, शील का ज्ञान दिया, प्रचार किया और उन्हें शिक्षित बनाने का कार्य किया। किसी का हमने छीना नहीं, हम भारतीयों ने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना, प्रकृति का रहा पालना यही भारत की हरी भरी वादियों में स्वर्ग के समान प्रकृति में हमारा पालन हुआ और हमारी जन्मभूमि थी यही। हमारी मतलब हम हिंदुस्तानियों की जन्मभूमि, जहां पर हम पैदा हुए वो यही हिंदुस्तान ही है, यही कहीं से हम आए थे नहीं। हम किसी दूसरे देश से आकर हिंदुस्तान में नहीं बसे, बल्कि ये हमारी जन्मभूमि रही, हमारा यहाँ पर जन्म हुआ, यहाँ की प्रकृति की वादियों में हम पले बढ़े और हमने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना। चरित्र थे पूत, चरित्र मतलब जो, पूत मतलब पुत्र जो थे वो चरित्रवान हुआ करते थे, अर्थात उनके अंदर अच्छे गुण हुआ करते थे। और यही नहीं, भुजा में शक्ति, उनकी भुजाओं में असीम ताकत हुआ करती थी, नम्रता रही सदा संपन्न। लेकिन इतनी ताकत होने के बाद भी वे हमेशा विनम्र रहते थे और विनम्रता से भरे रहते थे। ये यहाँ के वीर योद्धाओं की एक महान विशेषता थी। हृदय के गौरव में था गर्व। यहाँ के जो लोग हुए उनके अंदर मानवता थी, हृदय में गौरव था, इस बात का गर्व हुआ करता था, प्राउड फील करते थे कि हम हिंदुस्तान के हैं और किसी को देख न सके विपन्न। हमारे हिंदुस्तान के लोगों में एक जो सर्वप्रमुख विशेषता थी वो यही थी कि हम कभी किसी को गरीब, कभी किसी को रोता बिलखता हुआ नहीं देख पाते थे, तुरंत उनकी मदद के लिए हम आगे बढ़ जाते थे। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे संचय में था दान। हमारे देश के लोगों में एक और बड़ी विशेषता थी कि अगर वो धन संपत्ति जमा भी करते थे तो उसमें उनका लोगों की मदद करने, लोगों को दान देने का ही सबसे बड़ा भाव हुआ करता था। अतिथि थे सदा हमारे देव, और जो हमारे घर अतिथि आते थे, वेदों में उनके लिए कहा गया है अतिथि देवो भवः, और जो हमारे यहाँ अतिथि आए वो हमारे लिए सदा देवता के समान रहे। वचन में सत्य, भारत के लोगों में, जन जन में, यहाँ के कण कण में सच्चाई बसा करती थी। हृदय में तेज, हमारे हृदय में तेज हुआ करता था, जोश हुआ करता था, और आज भी है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हम जब प्रतिज्ञा करते थे कुछ कर गुजरने की, कुछ ठान लेते थे, तो उसमें एक जिद हुआ करती थी और हम तब तक चैन नहीं लेते थे जब तक उस कार्य को बेहतरीन तरीके से नहीं कर लेते थे। और आगे की पंक्ति में कवि ने कहा वही है रक्त। कवि ने हमको इन पंक्तियों में एहसास दिलाया कि भूतकाल में या हम इतिहास में उठाकर जो भारत की महानता को देखते हैं, वही रक्त, वही खून जो हमारे देश के महान योद्धाओं में था, वही आज भी है, और वही साहस है, वही हिम्मत है, वैसा ही ज्ञान भी है आज हमारे देश के युवाओं में, और वही है शांति। जैसे पहले हम शांतिप्रिय जीवन जिया करते थे, आज भी हम वैसे ही शांतिप्रिय जीवन जीना चाहते हैं। वही है शक्ति, वही ताकत भी हमारी भुजाओं में है, और वही हम मतलब हम सभी भारतीय दिव्य आर्य संतान, उन्हीं महान आर्यों की संतान हैं, बच्चे हैं, जो हम आज पूरी दुनिया को वही संदेश दे रहे हैं जो हमारे देश के
प्राचीन काल में योद्धाओं ने, संतों ने, धार्मिक पुरुषों ने जो ज्ञान और जो प्रचार किया, वही कार्य आज हम भी कर रहे हैं। धन्यवाद।